देखिए, हमने अपनी पिछली वीडियो में क्या बात की थी कि नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस और नेशनल इनकम एट करंट प्राइस। अब उसी कंसेप्ट को हम समझने के लिए एक एग्जांपल का यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पे ईयर जो 2015 है, ईयर 2015 में ब्रेड की कितनी यूनिट प्रोड्यूस हुई हैं? 1000 यूनिट। और प्राइस क्या है ब्रेड का? 10 प्राइस है। 2015 की बात करें तो इसमें नेशनल इनकम एट करंट प्राइस क्या होगा? 1000 इंटू 10 इज इक्वल टू 10,000। और कांस्टेंट प्राइस यानी कि पिछला हमारे लिए 2015 ही पिछला है और 2015 ही करंट है, तो उधर भी 10,000 हुआ। लेकिन अब 2016 में सेम हमने ब्रेड की क्वांटिटी 1000 प्रोड्यूस करी है, लेकिन प्राइस ऑफ ब्रेड क्या है? 20 है हमारा। अब जो ब्रेड का प्राइस है वो बढ़ गया। अगर हम नेशनल इनकम एट करंट प्राइस की तरफ आते हैं तो 1000 इंटू 20 कितना हो गया? 20,000 हो गया। और बेस ईयर के हिसाब से अगर हम नेशनल इनकम निकालते हैं तो बेस ईयर हमारा क्या है? 2015 है और उसका प्राइस क्या है? 10 है। तो यहाँ क्या हुआ? 1000 इंटू 10 इक्वल टू 10,000। तो यानी अगर हम इन दोनों ईयर को कंपेयर करते हैं, 2015 और 2016 वाले ईयर को कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे क्या है? क्वांटिटी तो सेम ही है लेकिन प्राइस बढ़ गया। तो इससे क्या हुआ? जब हम ब्रेड उतनी प्रोड्यूस कर रहे हैं लेकिन यहाँ हमारे लिए ब्रेड एक तरीके से सस्ती है और यहाँ हमारे लिए महंगी हो गई ब्रेड। और वहाँ पे अगर हम नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस की तरफ बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है? वहाँ पे ब्रेड पहले भी 10,000 की बिक रही थी और अब भी 10,000 की ही बिक रही है। नाउ कम टू 2017 ईयर की तरफ बात करते हैं। अब हमने 1200 ब्रेड प्रोड्यूस करी हैं और प्राइस क्या है हमारा? 15 प्राइस है। तो नेशनल इनकम एट करंट प्राइस की तरफ बात करते तो ये क्या होगा? 1200 इंटू 15 इज इक्वल टू ₹18,000। क्लियर? नाउ अगर हम कांस्टेंट के ऊपर बात करते हैं तो ब्रेड की क्वांटिटी तो 1200 है लेकिन प्राइस तो सेम वही 10 है, तो कितना हो गया? 12,000 हो गया। अब अगर हम 2016 और 2017 को कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे आपके जो प्राइस हैं देखो बढ़ गए थे, 20 हो गए थे, इसलिए जो हमारे पास नेशनल इनकम आई थी वो ज़्यादा आई थी। लेकिन यहाँ पे क्या था? प्राइस कम थे और क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ गई थी, 200 की क्वांटिटी बढ़ गई, तब हमारे नेशनल इनकम का करंट प्राइस कम हो गया था। अगर हम कांस्टेंट प्राइस की तरफ बात करते हैं तो यहाँ क्या हुआ कि 1200 इंटू 10 है आपका, विच इज़ इक्वल टू 12,000। तो यहाँ क्या हुआ है? आपका जो कांस्टेंट प्राइस है वो तो आपका सेम है, लेकिन यहाँ 12,000 कैसे आया? यहाँ आपकी क्वांटिटी आपकी इंक्रीज हो गई थी, 200 और बढ़ गई है। तो यानी कि आपने, अगर हम देखो डाटा को अगर हम कंपेयर करते हैं तो करंट प्राइस हमें एक्चुअल रिजल्ट नहीं दे रहा है एज पर टू कांस्टेंट प्राइस। अगर करंट प्राइस फिर आपका 16 हो गया, 11 हो गया, 22 हो गया तो फिर आपका नेशनल इनकम बदल जाएगा। लेकिन कांस्टेंट प्राइस से एक्चुअली में आपको पता चल रहा है कि आपकी इकोनॉमी की ग्रोथ कितनी है।